सपना देखते हैं। आपको स्टेनोग्राफर बनने का कैसे शौक आया? जी, वो क्या था कि मैंने जैसे ही आईएससी किया था, जी अगर आपने सफ़र तय किया यहाँ से दिल्ली का जी जी। और आप 10 किलोमीटर दूरी से लौट रहे हैं तो इससे बढ़िया है कि एक बार और प्रयास किया जाए, ट्राई किया जाए। और मैंने बहुत एग्ज़ाम दिया है। मेरा 39वां कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये। 39वां कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, बहुत बड़ी। जी मैगरा वाले वो कहा करते थे कि सिखा तो दूंगा ऐसा कि हल जोतने लायक भी नहीं रहोगे। अच्छा अच्छा। तो मैं उसका कुछ मतलब निकालता था कि सर के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अधूरा मानना है, कई बार मैंने भी एक नंबर से 2 नंबर से फाइनल मेरिट में बाहर हुए। अच्छा अच्छा। मैंने बहुतों को बताया भी नहीं कि मैं फाइनल मेरिट में बाहर हुआ। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश मिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा अंतर्गत शमशाबाद गांव में है। हमारे साथ एक ऐसे युवक हैं जो कि पूरे क्षेत्र में खुशी का परचम लहरा दिए हैं। अभी इनके घर पे जो है से दावत रखी हुई थी, इनका जो है से जॉब लगी है बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर में। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। शुक्रिया। अपना नाम सर? एमडी गुफरान। एमडी गुफरान जी, काफ़ी चर्चित में अभी आप हैं इस क्षेत्र में। हमें लगता है कि आप पहला युवक हैं जो इस क्षेत्र में काफ़ी खुशी की लहर ला दी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे युवक तो अपनी कला संस्कृति के अनुसार जैसे जॉब लिए हैं, बट स्टेनोग्राफ में हमें लगता है पहला है आपका। आपको जानकारी से कहीं फर्स्ट? जी पहले ही, मुझे लगता है कि मैं पहला ही हूँ। हाँ, मुझे भी लगती है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्टेनोग्राफर की पढ़ाई लोग उतनी करते नहीं है और जानकारी भी उतना लोग को होता नहीं है। तो बिहार सिविल कोर्ट में जज के पास इनका जो है से जॉब लगे, बहुत ही हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से आपको। शुक्रिया। और कैसे सर आपकी सोच कैसे आई? क्योंकि हमारी तरफ क्षेत्र के बच्चे जो है ज़्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर ये सब बनने के लिए सपना देखते हैं। आपको स्टेनोग्राफर बनने का कैसे शौक आया? जी, वो क्या था कि मैंने जैसे ही आईएससी किया था जी तो मेरे मन में तरह तरह का विचार आ रहा था कि क्या करना है, अब क्या करना है। जी। तो फिर जैसा कि आमतौर पर और भी स्टूडेंट करते हैं कि चलो कंप्यूटर का क्लास कर लेते हैं जी या फिर इंग्लिश स्पोकन कर लेते हैं, इसी तरीके का मैंने भी सोचा था। जी तो फिर मैं एक अर्श स्पोकन था इंग्लिश यहाँ इमामगंज में, जी बिलवार के सर थे अकबर अली, वही पढ़ाया करते थे। जी। तो वहाँ स्पोकन किया करते थे कि अचानक से बस पे मुलाकात हुई थी। ये शशांक शेखर शर्मा जो कि मैगरा के हैं, अच्छा। पांडे जी हैं, और टीचर हैं, शॉर्ट हैंड सिखाते हैं। शॉर्ट हैंड हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ड्राइंग, टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश, इस सब के महारथी हैं वो। और वो मेरे फादर के फ्रेंड भी हैं। तो मेरे फादर भी थे सडनली और वो भी थे। अचानक से बातचीत हो ही रही थी मेरे बारे में, उन्होंने बताया उनको। तो उन्होंने बताया कि एक क्लास सीख लेने में क्या दिक्कत है, और वैसे भी इसकी डिमांड ज़्यादा है और लोग कम जानते हैं। जी, बहुत कम। तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। जी। तो इसी से मैंने फिर शुरुआत की शॉर्ट हैंड सीखने की। कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं सर? ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर कितने का? बहुत मैंने बहुत एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेन मेरा जो मोट्टो था वो स्टेनोग्राफर ही था, क्योंकि मैंने शॉर्ट हैंड सीखा था इंग्लिश का। तो मुझे ये था कि अगर मेरी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब लगती भी है दूसरी चीज़ में, तो मुझे ये अफसोस ज़िंदगी भर रह जाएगा कि फिर मैंने शॉर्ट हैंड क्यों सीखा था इतनी मेहनत। वो खुशी नहीं मिलती जो अभी आपको ये खुशी मिल रही है। हाँ, ये खुशी नहीं मिल पाती शायद। हमेशा एक दिमाग में रहता है कि मैंने जो 3-4 साल दे दिया शॉर्ट हैंड को, फिर क्यों दिया जब उससे कोई लाभ नहीं मिला। क्योंकि जॉब लग जाने के बाद तो इसका हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन आम जिंदगी में कैसे यूज़ करेंगे? लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि स्टेनो होता क्या है। किसी को बताओ तो 10 मिनट समझाना पड़ता है, तब वो समझते हैं कि शॉर्ट हैंड होता क्या। जी, संक्षिप्त में बताएंगे सर, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है स्टेनोग्राफर के बारे में काफ़ी कम जानते हैं, ना के बराबर जानते हैं मान लीजिए। तो हाँ, तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन के बाद चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, आप इसी दौरान शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, हिंदी का या इंग्लिश का। अच्छा। और शॉर्ट हैंड सीख लिया तो फिर बहाली आती है। बहाली बिहार सिविल कोर्ट में भी आती है, एम्स में भी आती है, एसएससी स्टेनोग्राफर में भी आती है, और DSSS में भी आती है, और उसके बाद यूपी में भी आती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यानी कि जितना भी हाई कोर्ट इंडिया में है वो सभी स्टेनोग्राफर की बहाली करवाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक बिहार ही हो। बट बिहार में इस बार जो वैकेंसी थी उसमें 75-25 का रेशियो रखा गया था, इंग्लिश और हिंदी शॉर्ट हैंडर का। अच्छा। तो इंग्लिश ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई है, हाँ, क्योंकि 3:1 के हिसाब से चयन हुआ। अच्छा। इंग्लिश का 3 और 1 हिंदी का। बट अगर यूपी में देखें तो इसका एकदम अपोजिट है,
अच्छा वहाँ ज़्यादा डिमांड हिंदी वालों की है अच्छा अच्छा और इंग्लिश वालों की कम है। अच्छा अच्छा। तो ये सारी बातें आप लोगों ने इनके जुमनी से सुना। स्टेनोग्राफर की तैयारी भी जो है काफ़ी बेहतरीन है। इस पे जॉब लग जाने के लिए आपको लाइफ सेटल हो जाएगी। सर, इस खुशी का श्रेय आप किसको देंगे? क्योंकि आप जो है बहुत खुश, इस क्षेत्र में खुशी का परचम तो लहरा ही है। आपके घर में माता पिता भी काफ़ी खुश होंगे। सबसे बड़ा खुशी का श्रेय आप किसको देंगे? सबसे बड़ा श्रेय मेरे फादर को ही जाता है, क्योंकि बचपन से उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। अच्छा अच्छा। और वो हमेशा कहा करते थे कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, अच्छा अच्छा। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं ज़मीन भी बेच दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें पटना दिल्ली कहीं भी जाना पड़ने के लिए अच्छा अच्छा। तो बेझिझक जा सकते हो, कभी ये मत सोचना कि हम गरीब हैं। जी, एक स्टूडेंट के पीछे उसके पिता का हाथ जो है बहुत बड़ी होती है। क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलता है तो आपका सपना वहीं पे टूट जाएगा। क्योंकि आपका जब तक बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं रहेगा, आपको मोटिव आगे लोग देने के लिए नहीं रहेंगे, अपना कहीं सपना चकनाचूर हो जाएगा वहीं पे, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और इस क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने तो जैसे अपना शिखर पहुँच चला लिया, बहुत सारे बच्चे जैसे काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, मोटिव होकर के बाहर चल जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, अपना सपना को त्याग देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे जो बार बार सफलता हो जा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है पैसेंस का होना। पैसेंस का होना। और आमतौर पर 95% मेरे हिसाब से लोग पैसेंस ही खो बैठते हैं। जी जी जी। और अगर आपने पैसेंस खो दिया तो फिर तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। और मेरा मानना है कि अगर आपने सफ़र तय किया यहाँ से दिल्ली का, जी जी, और आप 10 किलोमीटर दूरी से लौट रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि एक बार और प्रयास किया जाए, ट्राई किया जाए। और मैंने बहुत एग्ज़ाम दिया है, मेरा 39वां कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये। 39वां कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये बहुत बड़ी खबर है कि लोग 1-2 एग्जाम देने के बाद जैसे हार मान लेते हैं, लेकिन इनका जो है 39वां कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना सर? हाँ, और मेरे अंदर ये मैं ठान के बैठा हुआ भी था कि ये 39 से 100 भी हो जाएगा, तो जब तक सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्यों ना 10 साल और लगे, और लग जाए। कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे फिर? हो गया 7-8 साल तो हो गया। अच्छा, 7-8 साल से तैयारी कर रहे थे, 39 कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, फिर भी हार नहीं मानी। क्योंकि इनका कहना था कि 100 बार भी देना पड़ेगा एग्जाम तो हम देंगे, बट सरकारी नौकरी है, और वो भी स्टेनोग्राफर, जो मुझे सपना, जो मेरी सपना उसे पूरा करके रहेंगे। यहाँ लोग 1-2 बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अपना सपना को जो है हार मान लेते हैं, उनका सपना वहीं चकनाचूर हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहेंगे तो एक न एक दिन जो आपको मिलेगी, है ना सर? वही हमारे जो शॉर्ट हैंड के टीचर थे, शशांक शेखर शर्मा, पंडित जी मैगरा वाले, वो कहा करते थे कि सिखा तो दूंगा ऐसा कि हल जोतने लायक भी नहीं रहोगे। अच्छा अच्छा। तो मैं उसका कुछ मतलब निकालता था कि सर के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अधूरा सीखा ही होगा तो फिर अच्छा था कि हल जोतना सीख लेते। जी जी। तो आप तो उस लायक भी ना रहे। अच्छा। तो किसी काम में भी अगर आपने हाथ बटाया है तो कोशिश करना चाहिए कि कंप्लीट करें। जब तक कंप्लीट ना हो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन भी इनके तरफ से रहा, एमडी गुफरान जी की तरफ से। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप ठान लिया है तो उसे बिना पीछा का, बिना जो है पूरा किए पीछे मत हटिए। क्योंकि अगर वहाँ तक आपने दूरी तय कर ही लिया है तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 2 दिन 4 दिन और लगेगी समय, उसे पूरा करके ही लेना है। एक बार मैंने पढ़ा था कि महमूद गजनवी ने, आपने सुना होगा कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। जी जी जी। 16 बार विफलता के बाद 17वीं बार यहाँ सफलता की वजह ये बनी कि एक बार एक चूटी चढ़ रही थी दीवार पर और उसको 16 बार गिरी थी। अच्छा अच्छा। ये और 17वीं बार में चढ़ी थी। महमूद गजनवी को ये चीज़ ध्यान में आया कि अगर मैं एक बार और ट्राई करता हूँ तो शायद कामयाबी मिल जाए, और फिर महमूद गजनवी ने फतह हासिल किया था। अच्छा, जिस तरह से आपका सेम उसी प्रकार की कहानी है। जी है ना सर? जी। आपने 39वां एग्जाम दिया और इस बार जैसे सफलता प्राप्त कर ही लिया। हाँ, और आगे भी पढ़ाई जारी रहेगी। आगे भी जारी रहेगी। हाँ, हमारा मानना कि अगर मेरे मिला मौका तो नाइट में पढ़ाई करेंगे, संडे को पढ़ाई करेंगे, फेस्टिवल में पढ़ाई करेंगे, और भी जो CLEL है उसमें पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई को जारी रखेंगे। पढ़ाई को जारी रखना है। लेकिन संतुष्ट आप भी आप इससे नहीं हैं? संतुष्ट तो जीवन में इंसान होता ही नहीं है। वो तो कभी न कभी आप जितना भी शिखर पर चले जाएं, जी जी, आपको फिर भी लगेगा कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। हाँ, और जीवन का उद्देश्य होना भी चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना भी चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना भी चाहिए। काफ़ी इनसे बात करने में हमें बेहतरीन लगा, काफ़ी अच्छा लगा। इनकी बातों को सुन करके आप लोग भी जैसे मोटिव होइए, है ना सर? और बाकी जाते जाते आप अपने व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आपको देख के मोटिव होना चाहेंगे, अभी क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि हार नहीं मानना है। कई बार मैंने भी एक नंबर से 2 नंबर से फाइनल मेरिट में बाहर हुए। अच्छा। मैंने बहुतों को बताया भी नहीं कि मैं फाइनल मेरिट में बाहर हुआ। तो वही तो, अब अगर 1 नंबर 2 नंबर से हट रहे हैं तो मान के चलिए कि अब आप मंजिल के करीब है, और अब दिल्ली पहुंचने में 2-4 किलोमीटर की ही दूरी है, तो फिर हार नहीं मानना।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनसे बात करके हमें एमडी गुफरान जी से बहुत अच्छा लगा। इनके घर पे हम आए हुए थे। इनका जॉब जो है बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर, नालंदा बिहार से सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर में लगी है। बाद बाकी आप लोग इनके बारे में, इनके सपनों के बारे में और सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के बारे में क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।